ऑनलाइन तो ले लो, मैंने तो क्लास तो ले, 2 में होता है 3 में नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हाँ जी, पढ़ने को दिया था मैंने। कल वाली क्लास का मैं रिव्यू दे दूँ? चले भाई, बिल्कुल दे देंगे, क्या मसला है। कल वाली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस किया था। भाई कल हमने क्लास में डिस्कस किया था, मैं ज़रा 5-6 मिनट में थोड़ी सी बात को बता देता हूँ कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमारी होती क्या है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमने ये बात बताई, या मैंने ये बात बताई आपको कि भाई हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो होंगे जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद ये है कि भाई वो खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और सामने वाला गेन कर दे। तो मैंने यहाँ इसकी आपको डेफिनेशन में लिखवाई थी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, इसीलिए जो है ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा भाई, अब हमने ये बात इस तरह से डिसाइड करी कि भाई हमारे पास जो है वो एक रेंज बना दी हमने। और वो रेंज हमने क्या बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन के हिसाब से 2 रेंज है। हाइड्रोजन जीरो है, तो हाइड्रोजन जीरो है तो जीरो से अगर हम राइट की तरफ देखेंगे, या अगर स्ट्रेट ऊपर नीचे लिखी हुई है, तो अगर नीचे वाले जो है वो पॉजिटिव होंगे और ऊपर वाले जो है वो नेगेटिव होंगे, यानी हाइड्रोजन से पहले वाले नेगेटिव और हाइड्रोजन के बाद वाले पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो नेगेटिव पोटेंशियल रखते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ मकसद ये सब पढ़ाने का ये था मेरा, वो ये मकसद था कि भाई सवाल हमारे पास आता है कि वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट यूज एज इलेक्ट्रोड इन वोल्टाइक सेल। कि हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के इलेक्ट्रोड्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते। वो हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये दोनों जो हैं वो हमारे पास वो वाटर के साथ फौरन एक रिएक्शन करते हैं, यानी रैपिड ऑक्सीडेशन करते हैं जिससे वो कंज्यूम हो सकते हैं। ठीक है जी, एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है, इसी वजह से जो है वो हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते एज एन इलेक्ट्रोड। बाकी हम मेटल्स को एज एन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सबको हम एज एन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, फिर डेंसिटी की बात आई थी कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मामला आया था। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हमारे कुछ मेटल्स हैं जो फ्लोट करते हैं। फ्लोट से मुराद ये हमारा कि वो जो है हमारा तैरते हैं पानी के ऊपर। तो जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 हैं जो हमारे पास फ्लोट करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई? क्योंकि ये लेस डेंसर हैं किससे, पानी से। पानी की डेंसिटी ज्यादा है और इनकी डेंसिटी कम है, इसी वजह से जो है ये हमारे पास फ्लोट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हम एस ब्लॉक को सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। सॉफ्ट मेटल से मुराद कि भाई मैं इसे छुरी से भी काट काट लूंगा, छुरी हो गया, स्केल हो गया स्टील वाला, उससे भी इजीली जो है ये क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इसीलिए जब ये सॉफ्ट है तो इसका मतलब ये है कि भाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए,
और जब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के आना एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसमें मैंने कहा था कि 3 आप पढ़े, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन आप पढ़ोगे, ऑक्सीजन और वाटर मैं पढ़ाऊंगा। तो बताएं मुझे भाई, पढ़ के आए हैं? और मैंने बोला था पढ़ के आना, तो आज यहाँ पे क्लास में बच्चे नहीं है। हाँ यार, पेपर की एक अपडेट ये आई है कि हमारे पास कह रहे हैं कि एमसीक्यूज बेस्ड लेंगे पेपर, 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। और एमसीक्यूज बेस्ड लेने का मतलब पता है कि जो है ना, हालत खराब हो जाती है एमसीक्यूज करते हुए, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर में आपके नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि एक एमसीक्यूज अगर एक नंबर का आ रहा है ना भाई, तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे बहुत लॉजिक लगाकर फिर आ रहा है। तो वो क्या क्या लॉजिक्स पूछ सकते हैं, अब इसका तो हम कितना अंदाजा करेंगे, यानी हम तो चले, हमारे लिए मसला नहीं होगा, बट ये है कि आप लोगों को थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। तो एमसीक्यू, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, चले भाई, कुछ बच्चे आ गए माशाल्लाह। तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से हम आज। और सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन गैस का एस ब्लॉक से होता है तो आयोनिक हाइड्राइड बनता है ना। तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ना, ग्रुप 1 ए और 2 ए जो है वो आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। चले करते हैं ना रिएक्शन। चले भाई, सबसे पहले करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से मुराद क्या है? H2। ठीक है, तो सबसे पहले 1 ए को देख लेते हैं भाई। 1 ए में मैं ले लेता हूँ दो, लिथियम और सोडियम ले लेता हूँ सिर्फ, Li और Na। इसका रिएक्शन H2 से, इसका रिएक्शन भी H2 से। ये मेरे ख्याल से 600 पे कर लेता और ये 200 पे कर रहा था। क्या बनेगा? ग्रुप 1 ए, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन। बताओ लिथियम के साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे? ये पढ़ के आयो माशाल्लाह। कंपाउंड क्या बनेगा? LiH। ठीक है जी, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। फिर यहाँ बनेगा NaH, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ भी 2। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो जनरल अगर मैं लिखूं, जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखूं, तो जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगा कि M+H2 क्या बना रहा है? MH, वेयर M क्या क्या हो सकते हैं? ऑल अल्कली मेटल्स। M को हमने क्या कह दिया? ये MNa भी हो सकता है, ये M जो है वो Li भी हो सकता है, ये Mk भी हो सकता है, ये Rb भी हो सकता है, ये CS भी हो सकता है, और ये Fr भी हो सकता है। तो चले भाई, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, यहाँ पे M मैं लिख देता हूँ। MLi हो सकता है, Na हो सकता है, K हो सकता है, Rb हो सकता है, CS हो सकता है। अच्छा, Fr नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेंशियम जो है ना वो रेडियो एक्टिव है ना, इतनी आसानी से बनाता नहीं है। और एक तो एक आसानी से बनाएगा तो उस सूरत में ना, जब वो आसानी से मिल जाए। आसानी से मिलता ही नहीं है तो आसानी से बनाएगा कहाँ? बताएं भाई, 2A का बताएं मुझे।
हाँ हाँ, ग्रुप तो सेम है, मना नहीं है, मसला ये है कि उसकी नेचर रेडियो एक्टिव है ना। रेडियो एक्टिव नेचर से मुराद हो गया भाई कि वो अपने अंदर से जो है वो एमिट करेगा रेडिएशन, जैसे अल्फा बीटा गैमा। हाँ जी, 2A। तो 2A में हमारे पास हो जाएगा, जैसे ले लेते हैं कैल्शियम या स्ट्रोंशियम, क्या बनेगा? सा जवाब आ चुका मेरे पास, CaH2 और SrH2, कैल्शियम हाइड्राइड और स्ट्रोंशियम हाइड्राइड। क्योंकि ग्रुप 2 है तो दो हाइड्रोजन लगेंगे मियाँ, दो हाइड्रोजन लगेंगे। वन था तो एक लगा ना, ग्रुप 2 है तो दो लगेंगे। तो इसीलिए अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा तो यानी M+H2 क्या बना रहा है, MH2। और यहाँ पर M क्या होगा हमारे पास? अच्छा, M में बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये इस तरीके से चलते हैं, 1 2 3 4 3 2 1। तो M क्या हो सकता है? M हो सकता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, ये तीन हो सकते हैं बस, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम तो आयोनिक हाइड्राइड बनाता ही नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गए हाइड्रोजन से रिएक्शन। अच्छा जी, दूसरी हमारी हो जाती है रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन विथ हैलोजेंस जो है वो मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए। मुझे डायरेक्ट इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन से कराऊंगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। मैं पोटेशियम का रिएक्शन क्लोरीन से कराऊंगा, पोटेशियम क्लोराइड। तो यानी क्या बनाएंगे, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स। तो यानी अगर मैं 1A को ले लूं तो 1A के लिए मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि अगर Na का रिएक्शन Cl2 से कराओगे तो क्या बनेगा भाई, 2NaCl। जनरल रिएक्शन लिखूं तो M+X2 ले लेते हैं, Cl2 की जगह X2 ले लेते हैं, क्योंकि X2 क्या क्या हो सकता है मैं वो भी लिखवा दूंगा अभी। तो ये क्या बनाएगा, MX। अच्छा जी, M क्या होगा? M होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और X2 क्या हो सकता है भाई, Cl2, Br2 या I2। अब आपके पास यहाँ प्रोबेबिलिटीज बहुत है। प्रोबेबिलिटीज कितनी है, यानी लिथियम क्लोरीन से भी, Cl2 से भी करेगा, Br2 से भी करेगा, I2 से भी करेगा, फिर सोडियम Cl2 से, Br2 से, I2 से, फिर पोटेशियम Cl2 से, Br2 से, I2 से, फिर रुबिडियम भी Cl2 से, Br2 से और I2 से, फिर सीजियम भी Cl2 से, Br2 से और I2 से। तो तकरीबन यहाँ पर 15 रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है जी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं इसमें परमुटेशन वाली, तो ये हो जाएगा आपका, कॉम्बिनेशन लगेगी ना यहाँ, सॉरी परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन लगेगी, कॉम्बिनेशन सही है। तो यहाँ लगेगा 5C3। ठीक है, कैलकुलेटर में 5 रखना, 15 जवाब आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो 15 पॉसिबिलिटीज बन सकती है इन रिएक्शंस की। इसी तरह 2A से कराएं अगर हम, 2A से कराएं, जैसे मैं करा दूं मैग्नीशियम का रिएक्शन क्लोरीन से। अब बताएं मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये नहीं पढ़ के आए होगे ना? MgCl3, MgCl। अच्छा जी, Cl3 क्यों होगा भाई? भाई ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में तो कितने Cl लगने चाहिए?
MgCl2 बनना चाहिए, ठीक है भाई, MgCl2 बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 में है ना भाई। तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखूं कि M प्लस X2 बनाएगा MX2, यहाँ M बराबर है किसके? यहाँ बेरिलियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, कैल्शियम भी होगा, बेरियम स्ट्रोंशियम भी होगा और बेरियम भी होगा, ठीक है। ये हो गई हैलोजिनेशन। अब आपका इम्तिहान, नाइट्रोजन। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन यानी N2, N2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? मैं एक ही रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पहले 1A का, कि अगर मैं सोडियम का रिएक्शन N2 से कराऊं तो क्या बनेगा? भाई N ग्रुप 5 का है। भाई तुमने नाम बता दिया सोडियम नाइट्राइड, बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो, सोडियम नाइट्राइड बनेगा। इसी चैप्टर में पढ़ाया था मैंने ये, इसी चैप्टर में, इसीलिए कहा था पढ़ के आना। नहीं भाई, बिल्कुल भी सही जवाब नहीं आ रहे। Na3N बनेगा भाई। Na3N क्यों बनेगा? Na3 इसलिए बनेगा कि नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5 का है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 5 का, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन देंगे? 3 सोडियम देंगे ना। 3 इलेक्ट्रॉन कौन देंगे भाई? 3 सोडियम देंगे। अच्छा, इसको कैसे याद रखा जाए? भाई नाइट्रोजन और सोडियम है, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज। इसका नंबर यहाँ पर और इसका नंबर यहाँ पर। नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है और सोडियम पे +1 चार्ज होता है। तो सोडियम का नंबर नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन का नंबर सोडियम के साथ। तो बन गया Na3N। यानी किसी भी कंपाउंड, किसी भी अल्कली मेटल से कराओगे आप, तो आपके पास क्या बनना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल Li3 बनना चाहिए, Li3N, Na3N, K3N, Rb3N या CS3N। तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? M+N2 क्या बनाएगा? M3N। बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बनी। और M यहाँ क्या हो सकते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ग्रुप 2A से बताओ। चलो मैग्नीशियम का कराते हैं। Mg+N2 क्या बनाएगा? ठीक है बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बताया।
एक और सही जवाब। अभी तक दो लोगों ने जवाब दिया और दोनों ने सही दिया है, यानी 11 में से दो ने सही जवाब दिया है अभी। हाँ जी, mg पर +2 n पर -3। अब बता दो, अब तो बता दो। यार हद हो गई यार, अब तो बता देना चाहिए था यार। बड़े अफसोस की बात है कि इसका नंबर यहाँ पर, इसका नंबर यहाँ पर, यानी बनाएगा Mg3n2। ठीक है, और यहाँ बैलेंस करने के लिए mg के पास 3 आ जाएगा, बाकी इक्वेशन बैलेंस। अच्छा जी, जनरल इक्वेशन लिखूं अगर मैं तो क्या हो जाएगी, 3m + n2 बना रहा है m3n2। m क्या क्या हो सकते हैं, m हो सकता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। सॉरी, बेरिलियम नहीं कर रहा भाई, बेरिलियम नहीं करता भाई, बाकी सब करते हैं। बेरिलियम का साइज छोटा है। अच्छा जी, कल आप लोगों को कोचिंग आना है केमिस्ट्री की टाइमिंग में। ठीक है, कल आप लोगों ने जो केमिस्ट्री की टाइमिंग है उस टाइमिंग में आप लोगों ने कल कोचिंग आना है, ताकि कोई मसले मसाइल, कोई क्यूरी हो तो वो कल डिस्कस कर लें। ठीक है जी भाई। बाकी वैसे टीचर तो यार आप लोगों को बुलाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, अब आपकी उम्र कॉपी चेक करने वाली तो है नहीं, सीधी सी बात है भाई। खुद भी अकल है इतनी, खुद भी समझदारी है आपकी, कि अब मैं आपको कॉपी चेक करने के लिए नहीं बुलाऊंगा कि भाई आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। सीधी सी बात भाई। तो आप लोगों के कोई भी मसले मसाइल हो तो वो हो, भाई मैं बहुत अलग किस्म का पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये पुराने जो टीचर होते हैं ना खापड़, वो होते हैं कॉपियाँ चेक करा दो, ये कर लो वो कर लो। अब भाई क्या करेंगे, अब पे भाई सीधी सी बात, उम्र है आपकी कि मैं आपकी कॉपी चेक करूँ? 1 क्लास में हूँ, जो मैं कॉपी चेक नहीं करूंगा तो घर वालों को शिकायत कर दूंगा तो वो फिर मारेंगे और डांटेंगे। भाई खुद भी होनी चाहिए यार। और मैं आपको तो वैसे ही नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सीधी सी बात। जब आपको नोट्स प्रोवाइड हो ही रहे हैं, ये चीज मिल ही रही है आपको, तो फिर नहीं भी लिखोगे तो क्या है। मगर खैर लिखना चाहिए, सही है, लिखना चाहिए। लिखने से होता ही है कि चीज जहन में बैठ जाती है। बट मेरा मकसद आपको कल ये बुलाने का बिल्कुल भी नहीं है कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है। मेरा मकसद ये है आपको कल बुलाने का, ताकि एक फिजिकल इंटरेक्शन हो जाए, क्योंकि 8 क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं अभी तक ना, तो शक्लें नहीं देखी एक दूसरे की हमने, तो शक्लें भी देख लेंगे। और किसी के कोई मसले मसाइल हो वो भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर किसी को ऑनलाइन में कोई मसला हो, भाई ऐसे नहीं सर इसको इस तरीके से लेके चलें, तो वो भी अपना कोई व्यू दे सकता है कि भाई सर इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे कर लें। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल क्लास की टाइमिंग में ही आना होगा आपने। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लास से पहले आपकी कोई क्लास है और आप लेट हो गए तो कोई मसला नहीं है, मैं मौजूद हूँगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी क्लास, मेरी क्लास के बाद आपकी कोई क्लास है, हाँ हाँ वो भी आएंगे भाई, सब आना है, सब ने आना है। और अगर मेरी क्लास के बाद आपकी कोई क्लास है फॉर एग्जांपल, तो भाई आप मेरी क्लास में से 15 मिनट पहले उठ के जा सकते हैं। मैं 30 मिनट से ज़्यादा जो है वो
आपका टाइम नहीं लूँगा ताकि आपकी कोई दूसरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो चीज़ों को हम ही सेट करके चलेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए तो आसानी आसानी है, हमें आसानी की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए आसानी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल जो है वो मैं ग्रुप पर भी मैसेज कर दूंगा, बट मैंने सोचा था कि क्लासेस में भी सबको अनाउंस कर दूंगा कि कल आना है आपने अपनी टाइमिंग में। यानी आपकी टाइमिंग मेरे 4:30 से 5:15 है, ऐसा ही है ना कुछ। तो अगर आप 4:35 पर आ रहे हैं, 4:40 पर आ रहे हैं और आप 5:15 से पहले भी चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिएक्शंस 3। अब बात करते हैं ऑक्साइड्स की। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अच्छा जी, ऑक्सीजन में मैं आपको थोड़ी सी अभी बातें पढ़ाऊंगा। अब ये मैंने कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तो अब ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब आप सवाल करने हैं। अच्छा, हमारे पास मामला ये कि मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स पढ़ाए थे। ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स। हेलोजन के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं भाई? हलाइड्स। अच्छा जी, हाइड्रेशन की हमारी हो गई। यार वो कानों पे दर्द हो गया था हेडसेट लगा के, तो मैंने नीचे उतार लिया था, गले में रख लिया था, तो वो दाढ़ी से टकरा रहा होगा माइक। अच्छा जी, हेलोजन के कंपाउंड्स को कहते हैं हलाइड्स और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को कहते हैं नाइट्राइड्स। ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स। अब मैंने आप लोगों को इससे पहले ऑक्साइड्स की टाइप्स पढ़ाई थी, और वो ऑक्साइड की टाइप्स क्या पढ़ाई थी? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक पढ़ाई थी ना हाइड्रोजन में, कि हार्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। इसी तरह से ऑक्साइड्स जो है ना वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी बेस करते हैं। वो तो हमारी एसिडिटी बेसिसिटी पे नेचर पे बेस कर रहे थे ना। अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर करें, तो अगर हम कहें टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर 3 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। एक कहलाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, एक कहलाते हैं पर ऑक्साइड्स और तीसरे हैं हमारे सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो। नॉर्मल ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन पर क्या चार्ज हो? -2 चार्ज हो। पर ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन पर -1 चार्ज हो। और सुपर ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन पर -½ चार्ज हो। तो ऑक्सीजन 3 तरह के ऑक्साइड्स बना सकता है हमारे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। ये बात एमसीक्यूज में आती है कि भाई कौन सा मेटल सुपर ऑक्साइड बना रहा है, कौन सा मेटल पर ऑक्साइड बना रहा है। तो हमें यही बात याद करनी है कि कौन है जो पर ऑक्साइड्स बनाते हैं और कौन है जो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो चले भाई इन बात को डिस्कस करते हैं। हमारे पास अल्कली मेटल्स में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो भाई ये तीन जो है ना, ये तीनों क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम
लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी ये क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। हाँ, सिर्फ अल्कली और अल्कलाइन एस ब्लॉक को ही डिस्कस करना है। सोडियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये फिक्स है भाई कि ये हमेशा यही बनाएंगे, यानी सोडियम कभी भी सुपर ऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाएगा। ठीक है जी, स्ट्रोंशियम और बेरियम कभी भी हमारा सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा या नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये हमेशा क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास हाइड्रोजन के ही दो ऑक्साइड्स हैं, एक है H2O और एक है H2O2। H2O को वाटर कहते हैं, H2O को तो हम वाटर कहते हैं, अगर इसका मैं केमिकल नेम बनाना चाहूँ तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, क्यों है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +2, यानी एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है। H2O2 को कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्यों कहते हैं भाई, यहाँ हाइड्रोजन -1 चार्ज में है, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन -1 चार्ज में, इसीलिए यहाँ इसे क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो मैं अगर अब इनके ऑक्साइड्स लिखूं तो लिथियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, Li2O बनेगा। Li2O बनेगा। ठीक है भाई, सोडियम का क्या बनेगा, Na2O2। पोटेशियम क्या बनेगा, KO2। रुबीडियम का RbO2। सीजियम का CsO2। अभी समझाता हूँ, समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ लिख रहा हूँ, इस बात को भी क्लियर करता हूँ मैं भी आपकी। अच्छा जी, बेरिलियम ऑक्साइड है तो BeO, MgO, CaO। अच्छा जी, इसके अलावा Na2O2 का मतलब 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन। अभी पूरी कहानी क्लियर करता हूँ मैं, अभी मैंने पूरी बात क्लियर नहीं की, मैं समझाता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो, परेशान नहीं हो, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, बेरिलियम का क्या बनेगा, अबे यार तू छोड़ दे यार। अच्छा जी, Be का बनेगा हमारे पास Sr और Ba का हमारे पास बनेगा BaO2, सॉरी SrO2 और BaO2, SrO2 और BaO2। अच्छा जी, चले आगे वाली बात को डिस्कस करता हूँ कि आप लोगों को जो मसला आया। हाँ जी, वाटर से शुरू कर रहा हूँ दोबारा कि हमारे पास जो वाटर है H2O। हाँ जी, सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना होता है ना कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, ऐसा ही है ना। तो H2O में H पॉजिटिव है और O नेगेटिव है। अब H पे +1 या -1 चार्ज होता है। अब हमें ये पता चल गया कि भाई H प्लस है तो इसीलिए H पे +1 है। एक H पे +1 तो 2 पे कितना होगा, +2। तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया, -2। जब ऑक्सीजन पे -2 होगा तो वो नॉर्मल ऑक्साइड होगा, तो इसीलिए हाइड्रोजन ऑक्साइड लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसका केमिकल नेम लिखा, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड लिखना चाहिए वैसे तो। अच्छा जी, इसी तरह H पर +1 चार्ज होता है, फिक्स है। यहाँ कितने 2 लगे हुए, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये +2। जब यहाँ +2 होगा तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वापस समझा दे। ओवरऑल 0 है। हाँ बोलो बेटा, दोबारा बोलो क्या कह रहे थे।
सर एक दफा वापस समझा दें। अच्छा भाई दोबारा शुरू कर देता हूँ, मैं नीचे अलग से लिख देता हूँ कि भाई ये है H2O और एक है H2O2। हमारे पास हाइड्रोजन पे दो चार्ज हो सकते हैं, या तो +1 या -1। और हमें बात कैसे पता चलेगी कि भाई हाइड्रोजन वाटर में H+ में कि माइनस में? तो भाई इससे हमें पता चलेगा, मैंने ये बात पहले भी शायद बताई होगी, कि जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव और जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव। उस हिसाब से H पहले लिखा है तो ये पॉजिटिव हो गया, और O बाद में लिखा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब H पे +1 चार्ज होता है, ऐसा ही है, H पॉजिटिव होता है ना, H+। अब यहाँ दो लगे हुए हैं तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, +2। 1 × 2 कितना हो जाएगा, +2। और ओवरऑल 0 है तो +2 और 0 लाने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए था, -2। तो यहाँ ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, नॉर्मल ऑक्साइड हो गया। अब आ जाओ H2O2 पर। मैंने कहा H पर +1 चार्ज होता है, दो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, +2। ओवरऑल 0 लाना है तो +2 के साथ कौन सा नंबर आए कि 0 हो जाए, -2। अब यहाँ दो ऑक्सीजन है ना, यहाँ -2 है तो 2 से 2 को डिवाइड कराओगे तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, -1। यानी दो ऑक्सीजन पर -2 है तो एक ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा भाई, -1। और जब ऑक्सीजन पर -1 चार्ज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं अब बात करूं इन मेटल्स की, यानी इनके साथ, तो अब देखो ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सब पर चार्ज क्या होता है, +1 +1 +1 +1 +1। इन सब पर चार्ज क्या होता है, +2 +2 +2 +2 और +2। तो इन सब पर +1 चार्ज, इन सब पर +2 चार्ज। अब इनके चार्ज के हिसाब से ऑक्सीजन के चार्ज को निकालूं अगर मैं, तो यहाँ लिथियम दो लगे हुए ना, तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये +2 हो जाएगा। ओवरऑल 0 है तो यहाँ क्या होगा, -2। जब ये -2 है तो ये कौन सा हो गया, नॉर्मल ऑक्साइड। अब ये बनाता है N2O2। ये क्या बनाता है, N2O2। हाँ, फ्रेंशियम और रेडियम दोनों में नहीं होंगे, वही रेडियो एक्टिव N2O2। अब सोडियम पे +1, यहाँ दो लगे हुए तो +2, तो यहाँ क्या होगा, -2। अब -2 के हिसाब से एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो इसीलिए ये क्या बन गया, पर ऑक्साइड बन गया। ठीक है। अब सोडियम पे +1, ओवरऑल लाना है, यहाँ होना चाहिए -1। -1 को 2 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, -½ -½ कब होता है, जब सुपर ऑक्साइड बने। तो ये ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है, नीचे दोनों भी सेम होंगे। मैं यहाँ आ जाता हूँ बेरिलियम पे। बेरिलियम पे यहाँ पे +2 चार्ज है, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2। जब ऑक्सीजन पे -2 होगा तो इसका मतलब ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, नॉर्मल ऑक्साइड। अब आपको बात याद क्या रखनी है, आपको बात ये याद रखनी है कि भाई कौन परऑक्साइड बनाता है और कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यानी एक ही ग्रुप के तीनों, ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है जी। और सोडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, NaSrBa, NaSrBa, ये क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लास का टाइम एंड हो गया है, इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ऑक्साइड्स वाली बात को आगे कंटिन्यू लेकर चैप्टर को खत्म कर दूंगा मैं। कल आप लोगों ने आना है भाई, ठीक है, तो जो जो आ सकते हैं वो तो लाजिम है, जो जो आ सकते हैं वो तो लाजिम है। इसको मैं इंशाल्लाह इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, तो परेशान नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आया। नहीं आया दोबारा पढ़ लेंगे इस टॉपिक को, मसला नहीं है। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना कि आज जो है वो मज़ा नहीं आया, जो भी हुआ। खैर, इन ऑक्साइड्स को थोड़ा सा अपने जहन में लेके चलना कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। मैं आज PDF सेंड कर दूंगा बिल्कुल, क्या क्या आपके पास कल जो है वो काम मुकम्मल हो चेक करने के लिए। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज़।